बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं मरियम फातिमा फूड सीक्रेट। आज आपके लिए लेके आई हूँ पालक, आलू और प्याज के मज़ेदार पकोड़े। इसकी बहुत ख़ास रेसिपी है। अगर आप मज़ेदार पकोड़े खाना चाहते हैं तो इसको फॉलो करें। पकोड़े किसी भी मौसम में खाए जा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में या बारिश के बाद तो पकोड़ों का अपना ही मज़ा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक खुला बर्तन लें ताकि मिक्सचर को बनाना आसान हो। अब इसमें जाएगी पालक, जो मैंने एक गुठी ली है और उसको बारीक बारीक काट लिया है और तकरीबन 3 से 4 मरतबा इसको धोया है। आप भी हमेशा इसको 3 से 4 मरतबा धोया करें, क्योंकि इसमें से मिट्टी निकलती है और ये कौन सा कोई पैक होती है। तो पत्तों वाली जो भी सब्ज़ी हो ना, उसको 3 से 4 मरतबा खुले पानी में धोना चाहिए, फिर जाके साफ़ होती है। ये आधा किलो प्याज को लंबी शेप में काट लिया है। ये शेप पकौड़े में बड़ी मज़े की लगती है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको बारीक शेप भी दे सकते हैं, जिस तरह सालन में भुजिया बनाते हैं बारीक, उस तरह की भी काट सकते हैं। ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए, उनको बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज और पालक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। अगर हम प्याज डाल लें ना, तो इससे पालक वाले पकौड़े जो हैं वो कड़वे नहीं बनते। अब 1 प्याली फ्रेश इसमें धनिया डाला है। सर्दियों के मौसम में तो वैसे बहुत फ्रेश होता है धनिया, और धनिया की खुशबू इसमें बहुत अच्छी होती है। ठीक है, धनिया के बाद हमें इसमें डाली है तकरीबन 6 अदद हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच ज़ीरे का, और 1 चम्मच ही इसमें मैंने मोटा कूटा हुआ, बारीक पाउडर नहीं बनाया, कूटा हुआ इसमें धनिया डाला है, खुश्क धनिया मोटा कूटा हुआ। अब 1 चम्मच इसमें मिर्च, 1 चम्मच ही नमक और आधी चम्मच इसमें हल्दी की जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम ज़्यादा भी नमक मिर्च कर सकते हैं। ये डाला है जी मैंने इसमें अनारदाना। अनारदाने को हमेशा अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, इसमें मिट्टी सी निकलती है। 2-3 बार आप खुले पानी से इसको धो लें। अनारदाना लाज़मी नहीं है, लेकिन इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है पकौड़ों का। अब आपने इस मिक्सचर में बेसन डालने से पहले इसको हाथ से मिक्स कर लेना है, क्योंकि नमक मिर्च डालने की वजह से सब्जियां पानी छोड़ जाती हैं। ये मैंने 3 पाव बेसन लिया है, लेकिन सारा एक मरतबा में नहीं डाल देना। तकरीबन मैंने आधा किलो बेसन डाला है इसमें, और आपने बेसन हमेशा छान के डालना है। थोड़ा सा बेसन रख दिया है, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो बाद में डाल लूँगी। बेसन हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही पकौड़ों में डालना चाहिए। अब देखिए, मैंने एक कतरा भी इसमें पानी का नहीं डाला, जो सब्जियों ने पानी छोड़ा था उसी में ही बेसन जो है मिक्स हो गया है। अगर हम पानी ना डालें और सब्जियों के पानी में ही बेसन को मिक्स कर दें, तो पकौड़ों का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। मटेरियल तैयार है, अब फ्राई करते हैं। कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल को बहुत बॉयल भी नहीं कर देना, लेकिन ठंडे ऑयल में आपने पकौड़ा नहीं डालना, क्योंकि वो फिर पेंदे के साथ लग जाएंगे। अब हाथ की मदद से आप डाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो हाथ ही इस्तेमाल किया है हमेशा। हाथ की मदद से आप पकौड़े डाल लें। दरमियाना साइज़ रखें और आंच भी दरमियानी रखें, बहुत तेज़ आंच करके पकौड़ों को जलाना नहीं है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, उसके बाद साइड चेंज कर देनी है और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई करें। जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाए, अगर आपने ज़्यादा क्रिस्पी खाने हैं तो थोड़े से ज़्यादा ब्राउन कर लें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दें। थैंक यू। लें जी, मज़ेदार पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, इसको कढ़ी में डाल लें या इसको वैसे ही खा लें। हाँ, एक बात और है कि अगर आपको इसमें नमक मिर्च कम लगे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।